नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ एक एजुकेटर हैं हमारे बनर्जी सर, देवाशीष बनर्जी सर। देश में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है आजकल कि सोनम वांगचुक जी की प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, वो भी भूख हड़ताल। लगभग 18 से 20 दिन हो रहे हैं उनको। वो बच्चों के भविष्य के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो बच्चे देश में रीनीट और बहुत सारे जैसे एग्जाम होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, धांधलियाँ वगैरह होती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को सही करना चाहते हैं वो। और वो चाहते हैं कि सब चीज़ें बार बार रिपीट ना हो, ऐसी दिक्कतें ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए और एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो, क्योंकि वो एज ए एजुकेशन एक्टिविटिस्ट देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। तो स्वागत है बनर्जी सर आपका हमारे साथ। नमस्कार मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे को उठाने के लिए। बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है जी जी, और जिसमें वांगचुक साहब ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है स्टूडेंट के पक्ष में। जब कोई एक बच्चा प्रिपेयर होता है सर पेपर के लिए, उसके साथ केवल बच्चा इन्वॉल्व नहीं होता है सर, वो तो होता ही होता है, उसके साथ हम जैसे टीचर भी इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल होता है। बहुत तन से मन से धन से लगे रहते हैं। धन की बात करेंगे तो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हाँ जी। उनके साथ इमोशनल जुड़ होता है। जब हम एक टाइम फ्रेम में जब कोई पेपर देने जाते हैं और उसकी मेंटल लेवल अलग होता है। बिल्कुल होता है। अब वो जाने के बाद, पेपर देने के बाद, आप जब पेपर से बाद आता है तो उसको पता है पेपर लीक हो गया। हाँ जी। ये एक केस नहीं है सर, ये तो सैकड़ों केस की तरफ मूव कर रहा है। बिल्कुल। जब ये इमोशनल बच्चों के साथ बार बार हो रहा है तो ये तो जस्टिफाई नहीं है। बिल्कुल सही। अब सवाल होता है कि इसमें मिनिस्ट्री का क्या धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या रोल है। जी जी। बहुत सारे लोग ये भी हमसे पूछे कि वो तो ऊपर बैठे हुए नीचे वाले कर्मचारी यदि कर लिए या कोई कर लिए, तो भैया सरकार तो आपकी है, नहीं, डिपार्टमेंट भी आपकी है, तो आपको इस पे नजरिया रखना पड़ेगा। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं और बहुत सारे बच्चे भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़े हुए हमारे टच में, वो मतलब ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए इसके लिए? देखिए, एज ए मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए एजुकेशन मिनिस्टर, यदि इतने बच्चे उनके बोल रहे तो उनको एज ए मोरली उनको खुद ही आगे आके इनको आगे बढ़ के इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरी जो थॉट है वो ये है कि जैसे मान लीजिए एक परिवार होता है और उस परिवार में सदस्य होते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रैंडफादर हैं, फादर हैं, ठीक है, अंकल हैं, और उसके बाद बच्चे होते हैं, तो मतलब एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है फैमिली का। तो उसमें कोई बच्चा अगर गलती करता है सपोज, तो उस गलती की सजा उस बच्चे को मिलनी चाहिए, ना कि ग्रैंडफादर जी को। तो मैं एज ए ग्रैंडफादर धर्मेंद्र प्रधान जी को देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे रहे तो जाके कम से कम सोनम वांगचुक जी से जाके मीटिंग तो करें। मैंने यही कहा सर, मोरल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। एक बातचीत जो होना चाहिए, एक डिबेट जो होना चाहिए, वो भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। आप एक साइड से रिजिड हो, हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये भी तो पक्ष में नहीं। आप देखो 14 से 18, 14 प्लस बच्चे सुसाइड किए इसको लेके। बहुत गलत हो रहा है। आप जिसके घर में ये घटना घट रही है और कुछ हमारे नेता जो है ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, जानकारी भी नहीं है, उनको यदि डिबेट में बैठा दिया जाए 2 लाइन ना बोल पाए वो। नहीं, बिल्कुल सही बात, ठीक है, तो वो कैसे उसके इतने बड़े जो हस्ती हैं उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं और उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो वो अपना तो उनका कोई फर्ज ये नहीं है। वो केवल हमारे बच्चों, जो हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए लड़ रहे हैं। अब बच्चे बहुत ज्यादा आज की डेट में, एजुकेशन जो है बहुत ही निचले स्तर पे जा रहा है। आप यदि बेरोजगारी आप देखिए, जैसे हमें CGI ने कहा कि जो होंगे, जहां से ये मामला पूरा क्रिएट हुआ, तो बच्चे क्यों आपके साथ है, क्यों आपके अगेंस्ट जा रहे हैं? बच्चों को यदि जॉब मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए, उसको यदि सही रूप से पेपर हो जाए, सही टाइम पे पेपर हो जाए, तो वो क्यों नहीं कर सकते? इसका तो मतलब ही नहीं बनता है। बिल्कुल। तो ये सारे मुद्दे को लेके जब वो बैठे हैं तो एक बातचीत तो होनी चाहिए। ऑफ कोर्स बातचीत होनी चाहिए। मुझे भी लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी और बाकी जो भी और अच्छे पॉलिटिशियन हैं, जो भी सरकार में है, और जाके मिले। मतलब एक देश का इतना बड़ा एजुकेशन एक्टिविटिस्ट जिसने लद्दाख में एजुकेशन को रिफॉर्म किया, वो पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहता है। तो देश को सिस्टम को लेकर चाहता है, युवाओं को अच्छा शिक्षा की तरफ बात करना चाह रहे हैं वो। ये तो नहीं कह रहे हैं कि सबको जॉब देना और ये करना ही मुद्दा नहीं होता है। एक अच्छा शिक्षा भी बहुत बड़ी बात होती है। CJP कॉकरोच जनता पार्टी है, जो उसके जो फाउंडर हैं अभिजीत, वो जो फाउंडर है उसका कोई पर्सनल रिलेशन तो है नहीं उनके साथ में। उन्होंने देखा जो फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के, वो जब इस चीज के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब कि पेपर लीक ये सब चीजों को लेकर के, उन्होंने देखा ये लड़का सही काम कर रहा है। देखिए, मेरा जो कहना है सर,
केवल वो नहीं, हमें भी इसके अगेंस्ट जाना चाहिए, पेपर लीक। हाँ, अच्छा, पेपर लीक के बिल्कुल जाना चाहिए। पेपर लीक मतलब बहुत ही क्योंकि गलत है। पेपर लीक ऐसा चीज है सर, जब बच्चा प्रिपेयर होता है जी, वो उसका मेंटल लेवल अलग होता है। हम लोग एक डेट दिया जाता है, इस तारीख को पेपर होगा, उसके एक दिन से देखो रिवीजन स्टार्ट करो, इसको इसका ऐसे देखो, तो बच्चा उस लेवल पे मेंटली है। मान लो कि सेकंड इनिंग्स जब वो मान लो रीटेस्ट हुआ, री इनिंग्स खेलने जा रहा है, हो सके उसके मेंटल स्टेटस उतना अच्छा ना हो जो उस दिन था उसका। बिल्कुल फोकस बार बार नहीं हो पाता है। हाँ, फोकस डिफोकस हो सकता है ना सर, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? तो मुझे लगता है कि बड़ी मिस्टेक है, ब्लंडर है ये, इस पे फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। और एक पॉइंट और है सर, आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं इनका जो अनशन चल रहा है, हड़ताल चल रहा है, इसको एनी हाउ सरकार पहले तो इसका अनशन तोड़वाए, करेक्ट, उसके बाद इतना अच्छा जो एजुकेशन एक्टिविटिस्ट, इसके बारे में भी मतलब कुछ सोचना चाहिए। मतलब इन सब मुद्दों पे सोचना चाहिए कि एक जो एजुकेशन मिनिस्टर अगर हो कोई देश का, तो एक पढ़ा लिखा एक अच्छा एजुकेटर होना चाहिए, जिसको एजुकेशन का मतलब पता हो। मुझे लगता है, मैं तो समझता हूँ पॉलिटिक्स में ही ऐसे लोग हैं जो उस डिपार्टमेंट को समझते हो। हाँ, मुझे लगता है कि इनका अनशन भी तोड़वाया जाए, ठीक है, और इनको एजुकेशन मिनिस्टर भी बनाया जाए। मुझे ऐसा लगता है ये तो मुद्दा होना चाहिए। किसी और नेता ने उठाया इस बात मुद्दे को कल मंच से। तो कहने का मतलब है, मैं ये हम अब स्टूडेंट के पक्ष से ही बात करें, एज ए अभिभावक भी बात सकते हो, एज ए टीचर भी बात कर सकते हैं हम, कि हम चाहते हैं कि देश में वो डिपार्टमेंट उन्हीं को मिले जो आपके जो डिजर्व करता है, बिल्कुल, ठीक है, जो आपको डिजर्व करता है। दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूंगा बीच में कि जो सोनम वांगचुक जी हैं, इनका मैं चाहता हूं कि सरकार आए, इनसे मिले, और इनका जो अनशन चल रहा है इसको ब्रेक कराएं, और उसके बाद एक इतना बड़ा एजुकेटर, एजुकेशन एक्टिविटिस्ट, मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक जी को एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहिए, क्योंकि जो डिजर्व करता है उसको ही ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। अब जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, यहाँ पे वो व्यक्ति अनशन पे बैठा हुआ है और वो जाके मंदिर में किसी पुजारी से वो आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो है ये चीजें ठीक चल रही देश के अंदर, और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस पे देश के प्रत्येक व्यक्ति को, यानी हर एक व्यक्ति को इस विषय पे जो है आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है। और आप क्या सोच रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि यार कोई बात नहीं, कोई भी होगा, बैठा रहने दो, क्या करना। मुझे लगता है कि हर एक देश के हर एक व्यक्ति को सोनम वांगचुक जी का साथ देना चाहिए। ये आगाज है, और इसमें इसके कदम से कदम ताल हमें मिलाना चाहिए, इनका सहयोग करना चाहिए, इनका सपोर्ट करना चाहिए। आज हमारे बच्चों के लिए हुआ, कल आपके बच्चे के लिए भी हो सकता है, उनके लिए भी हो सकता है, जो नहीं सपोर्ट करे, जो घर में बैठे हुए हैं। तो एक 20 तारीख को एक ऐलान किया गया मार्च का, मुझे लगता है कि उसमें सबका सहयोग देना है। मैं भी चाहता हूं कि 20 तारीख को जो ऐलान किया है, जो अनाउंसमेंट किया है वांगचुक जी ने, देश के हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक पेरेंट्स को उनके साथ होना चाहिए। सोनम वांगचुक का सपोर्ट करिए भाई, सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से, कोई जो है ऐसा दंगा फसाद नहीं होगा, सब लोग बढ़िया से शांतिपूर्ण ढंग से उनका साथ दें। कोई भी आंदोलन तभी सफल होता है जब सहयोग सबका मिलता है, बिल्कुल, सभी समाज के सभी वर्ग से मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है सर, बिल्कुल। मुझे लगता है मतलब हम सबको साथ देना चाहिए, और हम सब साथ खड़े हैं। देखिए, स्टूडेंट के साथ तो हैं हम, अब सोनम वांगचुक का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि सोनम वांगचुक जी का कोई पर्सनल अपना कोई उनका पर्सनल वो नहीं है कि नहीं मुझे कोई उनकी कोई रिक्वायरमेंट है ना, वो सिर्फ देश के बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए भाई हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, हम आप बच्चों के लिए सभी। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया कि सोनम वांगचुक जी से हम खैर नहीं मिल पाए, हम नहीं जा पाए, क्योंकि हम लोग की क्लासेस वगैरह रहती है, व्यस्तता रहती है, लेकिन हम जाएंगे उनसे मिलने, बिल्कुल जाएंगे सर, आप भी जरूर, तो मैं जाऊंगा, ठीक है, हम लोग मिल के आएंगे। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं और अपने कोचिंग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, वो सेल्फी वगैरह, सेल्फी लेना, प्रचार। कोई एक व्यक्ति भूखा जो है बैठा हुआ है, प्रोटेस्ट कर रहा है, अनशन पे बैठा हुआ है, और लोग जा के वहाँ स्पीच दे रहे हैं, कुछ अपनी पार्टी का प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी कोचिंग का प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज सही नहीं है सर। समाज में हर एक वर्ग के लोग होते हैं सर, तो उसको हम ज्यादा रोक नहीं सकते। हमारा अपील है कि जो भी समाज के वर्ग है सभी सामने आए, उनका सपोर्ट करे, और इस आंदोलन को एकदम उस लेवल तक ले जाए कि आगे भविष्य में कोई भी पेपर लीक ना हो, और बच्चों के साथ जीवन में कोई खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल सही बात है सर। तो फिर 20 तारीख को हम लोग चलते हैं और सोनम वांगचुक जी का साथ देते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से कि सभी लोग सोनम वांगचुक जी का साथ दें। हम लोग साथ बिल्कुल खड़े हैं, हमारी पूरी एडुरेंट टीम सोनम वांगचुक जी के साथ है। देश के हर व्यक्ति से, हर नागरिक का मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोनम वांगचुक जी का साथ दें। इस चर्चा को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी का, सभी को धन्यवाद एंड जय हिंद।